और अब बात भारत के खिलाफ बड़े खतरे से आपको खबरदार करने की। कहते हैं इंसान अपनी जुबान के नीचे छिपा होता है। आपके बोल आपका पता बताते हैं। मुंह खोलते ही लोगों को आपकी सोच, आपके क्षेत्र का पता चल जाता है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी आजकल खूब बोल रहे हैं और उनके खतरनाक इरादे सामने आ रहे हैं। आसिम मुनीर ने भारत को सिर्फ परमाणु हमले की धमकी नहीं दी, बल्कि उन्होंने पहली बार भारत के आर्थिक ठिकानों, खासकर जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिफाइनरी को निशाना बनाने की बात कही है। Some people very close to me have said, और मारना था। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ते सारी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान को 4 दिन में धूल चटा देने वाली भारतीय सेना ने देश को एक चेतावनी दी। खबरदार, क्या है कि पाकिस्तान से अगली जंग जल्द शुरू हो सकती है। The next war which we are looking at, it may happen soon and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that as far as whole of nation approach will be there for the next war. It is not the military alone which will be fighting. Let me assure you very clearly this issue. भारत के सेना प्रमुख ने यह चेतावनी ऐसे वक्त में दी जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका में थे और उनकी तरफ से भारत को एक बार फिर परमाणु हमले की गीदड़ भभकी दी गई। उनके जिस बयान की सबसे ज्यादा चर्चा है, उसमें आसिम मुनीर ने कहा कि भारत एक चमचमाती मर्सिडीज है जो हाईवे पर फर्राटा भर रही है और पाकिस्तान एक बजरी से भरा डंप ट्रक है। अगर ट्रक कार से टकराए तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान को लेकर मुनीर के इस बयान पर जहां भारत में चुटकुले बन रहे हैं, तो पाकिस्तान में उनकी खिंचाई हो रही है। आसिम मुनीर ने जब यह बयान दिया, उसी दौरान मुनीर ने हिंदुस्तान को लेकर एक ऐसी धमकी भी दी जिसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने भविष्य में भारत के साथ किसी भी लड़ाई में गुजरात के जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रिफाइनरी को निशाना बनाने का मंसूबा जताया है। मुनीर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट का हवाला दिया। इसमें कुरान की एक आयत के साथ रिलायंस के अध्यक्ष मुकेश अंबानी की तस्वीर है। उन्होंने कहा कि हाल की लड़ाई के दौरान उनके इशारे पर ही ये पोस्ट छापा गया था ताकि भारत को अगली बार क्या होगा का संदेश दिया जाए। इस तरह मुनीर ने भारत के आर्थिक ठिकानों, खासकर तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की बात कही। यह पहली बार है जब पाकिस्तान ने भारत के आर्थिक ढांचे को सीधे निशाने पर लेने की बात कही है। आसिम मुनीर को पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर कहा जाता है, जो जनरल के भेष में एक जिहादी है जो भारत की तरक्की से जलते हैं। मुनीर ने अपनी धमकी के लिए अंबानी को इसलिए चुना क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की आर्थिक शक्ति और क्षमता का प्रतीक है। जामनगर में रिलायंस की रिफाइनरी दुनिया में सबसे बड़ी है, जहां हर साल 33 मिलियन टन कच्चे तेल की प्रोसेसिंग होती है, जो भारत की कुल रिफाइनिंग क्षमता का 12% है। पाकिस्तान की तरफ से अंबानी को निशाना बनाकर धमकी देना इस बात का पुख्ता संकेत है कि वो भारत की आर्थिक ताकत को कमजोर करना चाहते हैं। पाकिस्तान से लगती सीमा पर आर्थिक ठिकानों को लेकर सैन्य और दूसरे खतरों का भारत लगातार आकलन करता आया है। पहले RIL रिफाइनरी को पाकिस्तानी आतंकवादी समूहों से खतरे के बारे में अलग अलग रिपोर्ट आती रही हैं, लेकिन इस बार धमकी सीधे पाकिस्तान के आर्मी चीफ से आई है। ऑपरेशन सिंदूर में देश ने देखा किस तरह से पाकिस्तान ने भारत से लगती सीमा पर सैन्य ठिकानों के अलावा रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसे लेकर सेना की तरफ से भी पुख्ता तैयारी की गई है। If you carry out the analysis, you will find that what will be the density of the population which is on the western side and what is the density on the eastern side. In my wisdom, I think whatever population we have on our borders, along our borders, let's say 30-40 kilometers, it is 3 times on the other side. So it has to be very clear that if you look at civil target, the other side will be a very, very big loser. पाकिस्तान की तरफ से भारत को अक्सर धमकाया जाता है, लेकिन इस बार यह अलग, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भारत को परमाणु हमले की धमकी अमेरिका से दी, जो भारत को दोस्त कहता है और जिसकी भाषा किसी दुश्मन से कम नहीं।